Today we are going to discuss Newton's third law of motion. What is Newton's third law of motion? We know that Newton's first law of motion tells us what force is. Newton's second law of motion gives us direction, but in Newton's third law of motion gives us relation between forces themselves. So to understand Newton's third law of motion, let two bodies, body A is called action and body B is called reaction. When body A exerts force on body B is called FAB, and when body B exerts force on body B is called minus FBA. So when two body collides each other, there is an equal and opposite reaction. What is the definition of the Newton's third law of motion? We can say when one body exerts a force on another body, the second body instantaneously exerts a force back on the first body. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. It means when one body exerts a force on another body also exerts a force back on the first body. So it is the definition of the Newton's third law of motion. But both bodies have equal in magnitude but opposite in direction. It is the Newton's third law of motion. हम लोग कह सकते हैं जब दो बॉडी एक साथ जब टकराते हैं, मतलब जब एक बॉडी का फोर्स किसी दूसरे बॉडी पर लगता है तो दूसरे बॉडी का भी वही फोर्स पहले बॉडी पर लगता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग इसको जो बॉडी मतलब जिसका बॉडी लगता है किसी दूसरे पर उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं, और दूसरे बॉडी जो पहले बॉडी पर फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रिएक्शन। तो ये हमेशा क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग यही देखें और साथ में हम लोग देखें कि दोनों का क्या है, फोर्सेस इक्वल रहेगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स on Newton third law of motion. First point is action and reaction indicates two forces, and second point is two forces act simultaneously. Third point is magnitude of action and reaction are equal but opposite in direction. Fourth point is it always acts on two different objects and action and reaction never cancel each other. And fifth point is forces always occur in pairs. मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि एक्शन और रिएक्शन जो होगा वो दो फोर्सेज को शो करता है, इंडिकेट्स करता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि दोनों फोर्सेज जो होगा वो एक साथ इक्वल टाइम में वही सेम टाइम में वह एक्ट करता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि जो एक्शन और रिएक्शन होगा वह इक्वल रहेगा। क्या चीज, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। और यह हमेशा किस पे काम करता है, ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे काम करता है ना, एक्शन और रिएक्शन। और ये एक्शन और रिएक्शन जो होगा नेवर कैंसल ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को एक्शन और रिएक्शन जो होगा कभी एक दूसरे को हम कैंसल नहीं कर सकते। एक्शन और रिएक्शन मतलब ये एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, मतलब इसको हम लोग दोनों को कैंसल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, इसलिए हम लोग दोनों को इसको हम लोग कैंसल नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, मतलब ये हमेशा रहेगा एक्शन और रिएक्शन के रूप में रहेगा, कोई सिर्फ एक्शन नहीं रहेगा या तो सिर्फ रिएक्शन नहीं रहेगा, मतलब दोनों इसमें रहेगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ चलेंगे तभी यह फोर्सेस काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पहला एग्जांपल है वॉकिंग। जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो उसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। कैसे? इस तरह से देखिए, जब हम अपना पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं और जब हम लोग रोड को पीछे की ओर पुश करते हैं तो वो हो गया एक्शन, और फिर क्या करता है, रोड हमें आगे की ओर ले जाता है तो वो हो गया रिएक्शन। यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ साथ में काम करते हैं। एक्शन हो गया जब हम लोग पैर से रोड को पुश किए बैकवर्ड और हमें रोड क्या किया, आगे की ओर पुश किया तो वो हो गया रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ साथ में चलते हैं। अब हो गया स्विमिंग। स्विमिंग में भी वही सेम फॉर्मूला काम करता है। स्विमिंग में हम अपने हाथों से क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर क्या करते हैं, पुश करते हैं, और पानी हमें आगे की ओर पुश करता है। तो ये हो गया एक्शन, जो हम पानी को मतलब पहला जो हो गया वो क्या हो गया, पहला होता है एक्शन तब फिर रिएक्शन आता है ना, जो कि हम लोग इसके पहले पॉइंट में देखे क्या कि टू फोर्सेस जो होता है वह हमेशा साथ साथ चलते हैं और एक ही टाइम पे चलता है ना, मतलब पहला होता है क्या, एक्शन, तब आता है रिएक्शन। ठीक है,
तो स्विमिंग में भी वही काम करते हैं, एक्शन और रिएक्शन। अब रिकॉइल ऑफ ए गन, गन का रिकॉइल, जब हम लोग गन चलाते हैं तो क्या होता है, गन हम लोग जब चलाते हैं तो एक्शन के रूप में गोली निकला, लेकिन रिएक्शन के रूप में उतना ही फोर्स से हमारा जो गन होता है पीछे की ओर आता है, तो हो गया रिएक्शन। अब हो गया फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, बर्ड भी क्या करता है, वैसे स्विमिंग टाइप का हो गया। बर्ड क्या करता है, अपने पंखों से हवा को क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है, वो हो गया एक्शन। और हवा क्या करती है, उसे आगे की ओर पुश करती है, तो वो हो गया रिएक्शन। और गया अब हो गया फिफ्थ में हो गया रोविंग ऑफ ए बोट। हम लोग नाव को क्या करते हैं, अपने वो जो चलाने वाला होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर धकेलते हैं, वो हो गया एक्शन। और पानी क्या करती है, हमें ना ही स्पीड से हमें आगे की ओर ले जाती है, तो वो हो गया रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का।